नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत आदरणीय महर्षि सयादाव द्वारा कर्म क्या है, कर्म और विपाक कर्म का कारण क्या है, कर्म का वर्गीकरण, कर्म के सिद्धांत पर प्रश्न, कर्म की प्रकृति, कर्म नैतिक कारण का नियम है। कर्म का सिद्धांत बौद्ध धर्म में एक मौलिक सिद्धांत है। यह विश्वास बुद्ध के आगमन से पहले भारत में प्रचलित था। फिर भी यह बुद्ध ही थे जिन्होंने इस सिद्धांत को पूर्ण रूप में समझाया और तैयार किया, जिस रूप में यह आज हमारे पास है। मनुष्य जाति में व्याप्त असमानता का कारण क्या है? क्यों एक व्यक्ति को विलासिता की गोद में पाला जाता है, उसे उत्तम मानसिक, नैतिक और शारीरिक गुण प्राप्त होते हैं, और दूसरे को घोर गरीबी में, दुखों में डूबा हुआ? क्यों एक व्यक्ति मानसिक रूप से प्रतिभाशाली होता है और दूसरा मूर्ख? क्यों एक व्यक्ति संत के गुणों के साथ जन्म लेता है और दूसरा अपराधी प्रवृत्ति का? क्यों कुछ लोग जन्म से ही भाषाई, कलात्मक, गणितज्ञ या संगीतज्ञ होते हैं? क्यों अन्य लोग जन्मजात अंधे, बहरे या विकृत होते हैं? क्यों कुछ लोग जन्म से ही धन्य होते हैं और अन्य लोग शापित? या तो मानव जाति की इस असमानता का कोई कारण है या यह पूरी तरह से संयोगवश है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस असमानता और इस विविधता को अंधे संयोग या विशुद्ध संयोग से जोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। इस दुनिया में किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसके वह किसी न किसी कारण से हकदार न हो। आमतौर पर सामान्य बुद्धि वाले लोग वास्तविक कारण या कारणों को समझ नहीं पाते हैं। दृश्य प्रभाव का निश्चित अदृश्य कारण या कारण जरूरी नहीं कि वर्तमान जीवन तक ही सीमित हो, उन्हें किसी निकट या सुदूर पिछले जन्म में खोजा जा सकता है। बौद्ध धर्म के अनुसार यह समानता न केवल आनुवंशिकता, पर्यावरण, प्रकृति और पालन पोषण के कारण है, बल्कि कर्म के कारण भी है। दूसरे शब्दों में, यह हमारे अपने पिछले कर्मों और हमारे अपने वर्तमान कर्मों का परिणाम है। हम स्वयं अपने सुख और दुख के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपना स्वर्ग स्वयं बनाते हैं, हम अपना नर्क स्वयं बनाते हैं, हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। मानवता के बीच विद्यमान इस अस्पष्ट प्रत्यक्ष असमानता से परेशान होकर एक युवा सत्य साधक बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे असमानता की इस जटिल समस्या के बारे में प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, इसका क्या कारण है कि हम मनुष्यों में अल्पायु और दीर्घायु, स्वस्थ और रोगी कुरूप और सुंदर प्रभावहीन और शक्तिशाली गरीब और अमीर निम्न और उच्च कुल में जन्म लेने वाले अज्ञानी और बुद्धिमान लोगों को पाते हैं? बुद्ध का उत्तर था, सभी जीवों के अपने कर्म होते हैं। उनकी विरासत, उनका जन्मजात कारण, उनका सगा संबंधी, उनका आश्रय, यह कर्म ही है जो प्राणियों को निम्न और उच्च अवस्थाओं में विभेदित करता है। फिर उन्होंने कारण और प्रभाव के नियम के अनुसार ऐसे मतभेदों का कारण समझाया। निश्चित रूप से हम वंशानुगत विशेषताओं के साथ पैदा होते हैं। साथ ही हमारे पास कुछ जन्मजात क्षमताएं होती हैं जिनका विज्ञान पर्याप्त रूप से हिसाब नहीं लगा सकता। हम अपने माता पिता के आर्णीय हैं, जो इस तथाकथित प्राणी के नाभिक का निर्माण करने वाले स्थूल शुक्राणु और अंडाणु के लिए। वे प्रत्येक माता पिता के भीतर तब तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक कि भ्रूण के उत्पादन के लिए आवश्यक कर्म ऊर्जा द्वारा इस संभावित जर्मिनल यौगिक को सक्रिय नहीं किया जाता। इसलिए कर्म इस प्राणी का अपरिहार्य अवधारणात्मक कारण है। पिछले जन्मों में प्राप्त संचित कर्म प्रवृत्तियां कभी कभी शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के निर्माण में वंशानुगत माता पिता की कोशिकाओं और जीनों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए, बुद्ध को हर दूसरे व्यक्ति की तरह अपने माता पिता से प्रजनन कोशिकाएं और जीन विरासत में मिले, लेकिन शारीरिक, नैतिक और बौद्धिक रूप से उनके शाही पूर्वजों की लंबी परंपरा में कोई भी उनसे तुलनीय नहीं था। बुद्ध के अपने शब्दों में, वे शाही वंश से नहीं बल्कि आर्य बुद्धों के वंश से। वे निश्चित रूप से एक सुपरमैन थे। अपने कर्म की असाधारण रचना,
दीघ निकाय के लक्खन सुत्त के अनुसार बुद्ध को उनके पिछले पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप 32 प्रमुख चिन्हों जैसी असाधारण विशेषताएं विरासत में मिली। सुत्त में प्रत्येक शारीरिक विशेषता प्राप्त करने का नैतिक कारण स्पष्ट रूप से समझाया गया है। अनूठे मामले से यह स्पष्ट है कि कर्म प्रवृत्तियां न केवल हमारे भौतिक शरीर को प्रभावित कर सकती हैं, बल्कि पैतृक कोशिकाओं और जीनों की क्षमता को भी नष्ट कर सकती हैं। इसलिए बुद्ध के रहस्यमय कथन का महत्व है। हम अपने कर्मों के उत्तराधिकारी हैं। भिन्नता की इस समस्या से निपटते हुए अट्टशालिनी, जो अभिधर्म पर एक टिप्पणी है, कहती है, कर्म में इस अंतर के आधार पर प्राणियों के जन्म में अंतर दिखाई देता है। उच्च और निम्न, नीच और श्रेष्ठ, सुखी और दुखी। कर्म में अंतर के आधार पर प्राणियों की व्यक्तिगत विशेषताओं में अंतर दिखाई देता है, जैसे कि सुंदर और कुरूप, उच्च जन्म या निम्न जन्म, अच्छी तरह से निर्मित या विकृत। कर्म में अंतर के आधार पर प्राणियों के सांसारिक स्थितियों में अंतर दिखाई देता है, जैसे कि लाभ और हानि और अपमान, निंदा और प्रशंसा, खुशी और दुख। इस प्रकार बौद्ध दृष्टिकोण से हमारे वर्तमान मानसिक, नैतिक, बौद्धिक और स्वभावगत मतभेद अधिकांशतः हमारे अपने कार्यों और प्रवृत्तियों के कारण है, जो अतीत और वर्तमान दोनों में। हालांकि बौद्ध धर्म इस विविधता को कर्म के कारण मानता है, क्योंकि यह विविधताओं में से मुख्य कारण है, लेकिन यह इस बात पर जोर नहीं देता कि सब कुछ कर्म के कारण है। कर्म का नियम जितना महत्वपूर्ण है, बौद्ध दर्शन में वर्णित 24 स्थितियों में से केवल एक है। इस गलत धारणा का खंडन करते हुए कि जो भी सौभाग्य या दुर्भाग्य अनुभव किया जाता है, वह सब किसी पूर्व कर्म के कारण होता है, बुद्ध ने कहा, तो फिर इस दृष्टिकोण के अनुसार पिछले कर्मों के कारण लोग हथियार चोर, व्यभिचारी, झूठे, निंदक, लोभी, दुर्भावनापूर्ण और विकृत बनेंगे। इस प्रकार जो लोग आवश्यक कारण के रूप में पिछले कर्मों पर वापस आते हैं, उनके लिए न तो इस कर्म को करने की इच्छा होती है, न ही करने का प्रयास, न ही इस कर्म को करने की आवश्यकता होती है या इस कर्म से बचना होता। यह वह महत्वपूर्ण ग्रंथ था जिसमें यह विश्वास व्यक्त किया गया था कि सभी भौतिक परिस्थितियां और मानसिक दृष्टिकोण केवल पिछले कर्मों से उत्पन्न होते हैं, जिसका बुद्ध ने खंडन किया था। यदि वर्तमान जीवन पूरी तरह से हमारे पिछले कर्मों द्वारा वातानुकूलित या पूरी तरह से नियंत्रित है, तो निश्चित रूप से कर्म भाग्यवाद या नियतिवाद या पूर्व नियति के समान है। यदि यह सच होता तो स्वतंत्र इच्छा एक बेतुकी बात होती, जीवन पूरी तरह से यंत्रवत होता, मशीन से बहुत अलग नहीं। एक सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा निर्मित होना जो हमारे भाग्य को नियंत्रित करता है और हमारे भविष्य को पूर्व निर्धारित करता है, या एक अप्रतिरोध कर्म द्वारा उत्पन्न होना जो पूरी तरह से हमारे भाग्य को निर्धारित करता है और हमारे जीवन के पाठ्यक्रम को नियंत्रित करता है, हमारी ओर से किसी भी स्वतंत्र कार्रवाई से स्वतंत्र अनिवार्य रूप से एक ही बात है। एकमात्र अंतर दो शब्दों ईश्वर और कर्म में है। एक को आसानी से दूसरे के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है, क्योंकि दोनों शक्तियों का अंतिम संचालन समान होगा। ऐसा भाग्यवादी सिद्धांत बौद्ध धर्म का कर्म नियम नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार 5 क्रम या प्रक्रियाएं, नियम हैं जो भौतिक और मानसिक क्षेत्र में कार्य करती हैं। वे हैं उतु नियम, भौतिक अकार्बनिक क्रम, जैसे हवाओं और बारिश की मौसमी घटनाएं। ऋतुओं का अचूक क्रम, मौसमी परिवर्तन और घटनाएं, हवाओं और बारिश के कारण गर्मी की प्रकृति आदि सभी इस समूह से संबंधित है। बीज नियम, रोगाणुओं और बीजों का क्रम, भौतिक जैविक क्रम, जैसे चावल के बीज से उत्पन्न चावल, गन्ने या शहद से मीठा स्वाद, कुछ फलों की विशिष्ट विशेषताएं आदि। कोशिकाओं और जीनों का वैज्ञानिक सिद्धांत और जुड़वां बच्चों की शारीरिक समानता को इस क्रम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कर्म नियम, कार्य और परिणाम का क्रम, जैसे वांछनीय और अवांछनीय कार्य संगत अच्छे और बुरे परिणाम उत्पन्न करते हैं। जिस तरह पानी निश्चित रूप से अपना स्तर खोजता है, उसी तरह कर्म भी अवसर मिलने पर अपना अपरिहार्य परिणाम उत्पन्न करता है। पुरस्कार या दंड के रूप में नहीं,
बल्कि एक सहज अनुक्रम के रूप में। कर्म और प्रभाव का यह क्रम सूर्य और चंद्रमा के मार्ग की तरह ही स्वाभाविक और आवश्यक है। धम्म नियम, आदर्श का क्रम, जैसे बोधिसत्व के अंतिम जन्म में आगमन पर होने वाली प्राकृतिक घटनाएं, गुरुत्वाकर्षण और प्रकृति के अन्य समान नियम, अच्छा होने का प्राकृतिक कारण और इसी तरह के अन्य नियम इस समूह में शामिल किए जा सकते हैं। चित्त नियम, आदेश या मन या मानसिक नियम, उदाहरण के लिए चेतना की प्रक्रिया, चेतना का उत्पन्न होना और नष्ट होना, चेतना के घटक, मन की शक्ति आदि, जिसमें टेलीपैथी, टेलेस्थीसिया, रेट्रोकॉग्निशन, पूर्वाभास, अतीन्द्रिय दर्शन, अतीन्द्रिय श्रवण, विचार पठन और ऐसी अन्य मानसिक घटनाएं शामिल हैं जो आधुनिक विज्ञान के लिए समझ से परे हैं। हर मानसिक या शारीरिक घटना को इन सभी 5 व्यवस्थाओं या प्रक्रियाओं द्वारा समझाया जा सकता है, जो अपने आप में कानून है। कर्म इन 5 व्यवस्थाओं में से सिर्फ एक है। अन्य सभी प्राकृतिक नियमों की तरह वे किसी कानून निर्माता की मांग नहीं करते। इन 5 में से भौतिक अजैविक क्रम और आदर्श क्रम कमोबेश यंत्रवत हैं, हालांकि उन्हें कुछ हद तक मानवीय सरलता और मन की शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आग सामान्य रूप से जलती है और अत्यधिक ठंड जम जाती है, लेकिन मनुष्य आग पर बिना किसी चोट के चला है और हिमालय की बर्फ पर नग्न होकर ध्यान किया है। बागवानों ने फूलों और फलों के साथ चमत्कार किए हैं, योगियों ने उत्तोलन किया है। मानसिक नियम भी उतना ही यंत्रवत है, लेकिन बौद्ध प्रशिक्षण का उद्देश्य मन पर नियंत्रण करना है, जो सही समझ और कुशल इच्छा शक्ति से संभव है। कर्म नियम बिल्कुल स्वचालित रूप से काम करता है, और जब कर्म शक्तिशाली होता है तो मनुष्य इसके अपरिहार्य परिणाम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, हालांकि वह ऐसा करना चाहता है। लेकिन यहाँ भी सही समझ और कुशल इच्छा शक्ति बहुत कुछ हासिल कर सकती है और भविष्य को आकार दे सकती है। अच्छे कर्म जो लगातार किए जाते हैं बुरे कर्मों की कटाई को रोक सकते हैं, या जैसा कि कुछ पश्चिमी विद्वान क्रिया प्रभाव कहना पसंद करते हैं, निश्चित रूप से एक जटिल नियम है जिसकी कार्य प्रणाली को केवल बुद्ध ही पूरी तरह से समझ सकते हैं। बौद्ध धर्म का लक्ष्य सभी कर्मों का अंतिम विनाश है। कर्म क्या है? पाली शब्द कर्म का शाब्दिक अर्थ है कार्य या करना। किसी भी तरह का जानबूझकर किया गया कार्य, चाहे मानसिक, मौखिक या शारीरिक हो, कर्म कहलाता है। इसमें वह सब शामिल है जो विचार, शब्द और कर्म वाक्यांश में शामिल है। सामान्य तौर पर सभी अच्छे और बुरे कार्य कर्म का गठन करते हैं। अपने अंतिम अर्थ में कर्म का अर्थ है सभी नैतिक और अनैतिक इच्छाएं। अनैच्छिक, अनजाने या अचेतन क्रियाएं हालांकि तकनीकी रूप से कर्म है, लेकिन कर्म का गठन नहीं करती, क्योंकि कर्म को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक इच्छा शक्ति अनुपस्थित है। बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, मैं घोषणा करता हूं कि इच्छा ही कर्म है। इच्छा करके मनुष्य शरीर, वाणी और मन से कार्य करता है। अंगुत्तर निकाय बुद्ध और अरहंत को छोड़कर व्यक्तियों की हर स्वैच्छिक क्रिया को कर्म कहा जाता है। उनके मामले में अपवाद इसलिए है क्योंकि वे अच्छे और बुरे दोनों से मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने अज्ञान और तृष्णा को मिटा दिया है, जो कर्म की जड़ है। सुत्त निपात के रत्न सुत्त में कहा गया है, उनके बीज नष्ट हो जाते हैं। खिन्ना बीज स्वार्थी इच्छाएं अब और विकसित नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं है कि बुद्ध और अरहंत निष्क्रिय हैं। वे सभी की वास्तविक भलाई और खुशी के लिए अथक रूप से काम करते हैं। उनके कर्मों को आमतौर पर अच्छे या नैतिक के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन उनमें खुद के संबंध में रचनात्मक शक्ति का अभाव होता है। चीजों को उनके वास्तविक रूप में समझते हुए उन्होंने आखिरकार अपने ब्रह्मांडीय बंधनों, कारण और प्रभाव की जंजीर को तोड़ दिया है। कर्म का अर्थ अनिवार्य रूप से भूतकाल के कर्म नहीं होते। इसमें भूतकाल और वर्तमान दोनों ही कर्म शामिल होते हैं। इसलिए एक अर्थ में हम जो थे उसका परिणाम है, हम जो हैं उसका परिणाम होंगे। दूसरे अर्थ में यह जोड़ा जाना चाहिए, हम जो थे उसका पूर्ण रूप से परिणाम नहीं है, हम जो हैं उसका पूर्ण रूप से परिणाम नहीं होंगे। वर्तमान निस्संदेह भूतकाल की संतान है और भविष्य का वर्तमान है,
लेकिन वर्तमान हमेशा भूतकाल या भविष्य का सही सूचक नहीं होता। कर्म का कार्य इतना जटिल है। यह कर्म का सिद्धांत है जिसे माँ अपने बच्चे को सिखाती है जब वह कहती है अच्छा बनो और तुम खुश रहोगे और हम तुम्हें प्यार करेंगे, लेकिन अगर तुम बुरे हो तो तुम दुखी रहोगे और हम तुम्हें प्यार नहीं करेंगे। संक्षेप में, कर्म नैतिक क्षेत्र में कारण और प्रभाव का नियम है। कर्म और विपाक कर्म क्रिया है और विपाक फल या परिणाम उसकी प्रतिक्रिया है। कर्म संभावित बीज की तरह है। विपाक की तुलना पेड़ से निकलने वाले फल से की जा सकती है। प्रभाव या परिणाम, जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम कहीं ना कहीं और कभी ना कभी काटते हैं। किसी न किसी जीवन में या किसी भविष्य के जन्म में आज हम जो काटते हैं वह वही है जो हमने या तो वर्तमान में या अतीत में बोया है। संयुक्त निकाय में कहा गया है, जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा करने वाला अच्छा फल पाएगा, बुरा करने वाला बुरा फल पाएगा। बीज बो और तुम उसका फल चखो। कर्म अपने आप में एक नियम है जो किसी भी बाह्य स्वतंत्र शासक एजेंसी के हस्तक्षेप के बिना अपने क्षेत्र में कार्य करता है। सुख और दुख जो मानवता के सामान्य भाग्य हैं, कारणों के अपरिहार्य प्रभाव है। बौद्ध दृष्टिकोण से वे किसी अलौकिक सर्वज्ञ शासक शक्ति द्वारा किसी आत्मा को दिए गए पुरस्कार और दंड नहीं है जिसने अच्छा या बुरा किया है। आस्तिक जो इस ओर लौकिक जीवन में और शाश्वत भविष्य के जीवन में सब कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। अतीत को अनदेखा करते हुए एक पोस्टमार्टम न्याय में विश्वास करते हैं और वर्तमान सुख और दुख को एक सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान दिव्य शासक द्वारा अपनी रचना पर दिए गए आशीर्वाद और शाप के रूप में मान सकते हैं, जो मानव जाति के भाग्य को नियंत्रित करने के लिए स्वर्ग में बैठता है। बौद्ध धर्म जो इस तरह के सर्वशक्तिमान, सर्वदयालु, ईश्वर निर्माता और मनमाने ढंग से बनाई गई अमर आत्मा को जोरदार तरीके से नकारता है। प्राकृतिक कानून और न्याय में विश्वास करता है, जिसे न तो सर्वशक्तिमान ईश्वर और न ही एक सर्वदयालु बुद्ध द्वारा निलंबित किया जा सकता है। इस प्राकृतिक कानून के अनुसार कार्य व्यक्तिगत कर्ता को अपने स्वयं के पुरस्कार और दंड देते हैं, चाहे मानवीय न्याय पता चले या नहीं। कुछ लोग इस प्रकार आलोचना करते हैं, तो आप बौद्ध लोग भी लोगों को पूंजीवादी अफीम पिलाते हैं और कहते हैं, तुम अपने पिछले बुरे कर्मों के कारण इस जीवन में गरीब पैदा हुए हो, वह अपने अच्छे कर्मों के कारण अमीर पैदा हुआ है, इसलिए अपने दीन भाग्य से संतुष्ट रहो, लेकिन अपने अगले जन्म में अमीर बनने के लिए अच्छे काम करो। तुम अपने पिछले बुरे कर्मों के कारण अभी प्रताड़ित हो रहे हो, यही तुम्हारी नियति है। विनम्र बनो और अपने कष्टों को धैर्य पूर्वक सहन करो, अभी अच्छे काम करो। तुम मृत्यु के बाद बेहतर और खुशहाल जीवन के बारे में निश्चित हो सकते हो। कर्म का बौद्ध सिद्धांत ऐसे हास्यास्पद भाग्यवादी विचारों की व्याख्या नहीं करता है, न ही यह मरणोपरांत न्याय की पुष्टि करता है। दयालु बुद्ध, जिनके कोई गुप्त स्वार्थी उद्देश्य नहीं थे, ने कर्म के इस नियम को अमीरों की रक्षा करने और गरीबों को परलोक में भ्रामक सुख का वादा करके आराम देने के लिए नहीं सिखाया था। यद्यपि हम स्वयं द्वारा निर्मित अवस्था में जन्म लेते हैं, फिर भी हमारे स्वयं निर्देशित प्रयासों से हमारे लिए यहाँ और अभी भी नए अनुकूल वातावरण बनाने की पूरी संभावना है। न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी हम नए कर्म बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, जो हमें इसी जीवन में उन्नति या पतन की ओर ले जाते हैं। बौद्ध धर्म के कर्म सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति हमेशा लौह आवश्यकता से बाध्य नहीं होता, क्योंकि कर्म न तो भाग्य है, न ही किसी रहस्यमय अज्ञात शक्ति द्वारा हम पर थोपा गया पूर्व निर्धारण है, जिसके आगे हमें असहाय होकर झुकना पड़ता है। यह व्यक्ति का अपना कर्म है जो स्वयं पर प्रतिक्रिया करता है, और इसलिए व्यक्ति के पास अपने कर्म के मार्ग को कुछ हद तक मोड़ने की संभावना होती है। कोई इसे कितना मोड़ता है यह उस पर निर्भर करता है। क्या किसी व्यक्ति को अपनी फसल का पूरा फल उसी अनुपात में काटना पड़ेगा जो उसने बोया है? बुद्ध इसका उत्तर देते हैं, यदि कोई कहता है कि एक पुरुष या स्त्री को इस जीवन में
अपने वर्तमान कर्मों के अनुसार फल भोगना चाहिए, तो उस स्थिति में कोई धार्मिक जीवन नहीं है, न ही दुख के संपूर्ण विनाश का अवसर मिलता है। लेकिन यदि कोई कहता है कि एक पुरुष या स्त्री इस जीवन और भविष्य के जीवन में जो फल भोगता है वह उसके वर्तमान और पिछले कर्मों के अनुसार होता है, तो उस स्थिति में एक धार्मिक जीवन है और दुख के संपूर्ण विनाश का अवसर मिलता है। अंगुत्तर निकाय। हालांकि धम्मपद में कहा गया है कि न तो आकाश में, न ही समुद्र के बीच में, न ही किसी पहाड़ी गुफा में प्रवेश करके पृथ्वी पर वह स्थान पाया जाता है जहां कोई व्यक्ति बुरे कर्मों से बच सकता है। फिर भी कोई व्यक्ति अपने पिछले कर्मों के सभी बकाया चुकाने के लिए बाध्य नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुक्ति असंभव होती, अनंत पुनरावृत्ति, दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होती, अनिशंसा और आदिनया पत्ते, फूल आदि हैं जो स्वास्थ्य, बीमारी और गरीबी जैसे बाहरी अंतरों के अनुरूप हैं। ये अपरिहार्य परिणाम हैं जो एक ही समय में होते हैं। सख्ती से कहें तो कर्म और विपाक दोनों ही मन से संबंधित है। जैसे कर्म अच्छा या बुरा हो सकता है, वैसे ही विपाक भी अच्छा या बुरा हो सकता है। जैसे कर्म मानसिक है, वैसे ही विपाक भी मानसिक, मन का है। कर्म बीज की प्रकृति के अनुसार इसे सुख, आनंद, दुख या कष्ट के रूप में अनुभव किया जाता है। अनिशांस सहवर्ती लाभ है, समृद्धि, स्वास्थ्य और दीर्घायु जैसी भौतिक चीजें। जब विपाक के सहवर्ती भौतिक चीजें हानिकारक होती हैं तो उन्हें आदिनिया कहा जाता है, जो कि दुख से भरा होता है और गरीबी, कुरूपता, बीमारी, अल्प जीवन काल आदि के रूप में प्रकट होता है। अज्ञान, अविद्या या चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में न जानना ही कर्म का मुख्य कारण है। अज्ञान पर निर्भर होकर क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, अविद्या, पक्काया संखारा। ऐसा बुद्ध ने पटिच्च समुपदा आश्रित उत्पत्ति में कहा है। अज्ञानता के साथ सहयोगी लालसा, तन्हा जुड़ी है, जो कर्म की दूसरी जड़ है। बुरे कर्म इन दो कारणों से निर्धारित होते हैं। एक सांसारिक व्यक्ति उत्तेजना के सभी अच्छे कर्म, हालांकि उदारता, आलोभ, सद्भावना, अदोष और ज्ञान अमोहा की 3 स्वस्थ जड़ों से जुड़े होते हैं, फिर भी उन्हें कर्म के रूप में माना जाता है, क्योंकि अज्ञान और लालसा की 2 जड़ें उसके अंदर निष्क्रिय रहती हैं। सुप्रमानंद पथ, चेतना, मग्गा चित्त के नैतिक प्रकारों को कर्म के रूप में नहीं माना जाता है, क्योंकि वे 2 मूल कारणों को खत्म करने की प्रवृत्ति रखते हैं। कर्म करने वाला कौन है, कर्म का फल कौन भोगता है, क्या कर्म आत्मा को आकार देता है। इन सूक्ष्म प्रश्नों का उत्तर देते हुए आदरणीय बुद्ध घोष ने विशुद्ध मग्गा में लिखा है, कोई कर्ता नहीं है जो कर्म करता है, न ही कोई ऐसा है जो फल का अनुभव करता है। केवल घटक भाग ही चलते रहते हैं, वास्तव में यही है। सही विवेक, उदाहरण के लिए हम जो टेबल देखते हैं वह प्रत्यक्ष वास्तविकता है। अंतिम अर्थ में तथाकथित टेबल में शक्तियां और गुण होते हैं। सामान्य प्रयोजनों के लिए एक वैज्ञानिक जल शब्द का प्रयोग करेगा, लेकिन प्रयोगशाला में वह H2O कहेगा। इसी तरह पारंपरिक उद्देश्यों के लिए पुरुष, महिला, अस्तित्व, स्वयं इत्यादि जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। तथाकथित क्षणभंगुर रूपों में मनोभौतिक घटनाएं शामिल हैं, जो लगातार बदलती रहती हैं और लगातार 2 क्षणों तक एक जैसी नहीं रहती हैं। इसलिए बौद्ध लोग किसी अपरिवर्तनीय सत्ता में, क्रिया से अलग किसी कर्ता में, अनुभूति से अलग किसी दृष्टा में, चेतना के पीछे किसी चेतन विषय में विश्वास नहीं करते। तो फिर कर्म का कर्ता कौन है, उसका फल कौन भोगता है? इच्छा शक्ति या संकल्प, तिताना स्वयं करता है। भावना, वेदना स्वयं कर्मों के फलों का भोगी है। इन शुद्ध मानसिक अवस्थाओं, शुद्ध धम्म के अलावा कोई बोने वाला नहीं है और कोई काटने वाला नहीं है। कर्म का वर्गीकरण विभिन्न कार्यों के संबंध में कर्म को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। प्रजनन कर्म हर जन्म पिछले अच्छे या बुरे कर्मों से निर्धारित होता है, जो मृत्यु के समय प्रबल होते हैं। भविष्य के जन्म को निर्धारित करने वाले कर्म को प्रजनन कर्म कहा जाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु केवल एक अस्थायी घटना का एक अस्थायी अंत है। यद्यपि वर्तमान रूप नष्ट हो जाता है, लेकिन मृत्यु के समय उत्पन्न संभावित विचार कंपन के अनुसार एक और रूप, जो न तो वही है और न ही
बिल्कुल अलग है उसकी जगह ले लेता है, क्योंकि जीवन प्रवाह को आगे बढ़ाने वाली कर्म शक्ति अभी भी जीवित है। यह अंतिम विचार है जिसे तकनीकी रूप से प्रजनन जनक कर्म कहा जाता है, जो उसके अगले जन्म में एक व्यक्ति की स्थिति निर्धारित करता है। यह या तो अच्छा या बुरा कर्म हो सकता है। टीका के अनुसार प्रजनन कर्म वह है जो गर्भाधान के समय मानसिक स्कंध और भौतिक स्कंध उत्पन्न करता है। प्रारंभिक चेतना, जिसे प्रतिसंधि पुनर्जन्म चेतना कहा जाता है, इस प्रजनन जनक कर्म द्वारा वातानुकूलित होती है। पुनर्जन्म चेतना के उत्पन्न होने के साथ ही शरीर दशक, लिंग दशक और आधार दशक, कया भववत्थु दशक उत्पन्न होते हैं। दशक हान 10 कारक। शरीर दशक निम्नलिखित से बना है: विस्तार पृथ्वी का तत्व, संशक्ति का तत्व एपीओ, ऊष्मा ताजों का तत्व, गति का तत्व वायु, 4 व्युत्पन्न उपादान रूप, रंग वन्ना, निगंध, स्वाद रस, पोषक तत्व ऊर्जा। इन 8 महाभूत 4 प्लस उपदान 4 हजस 8 को सामूहिक रूप से अविभाज्य रूप या अविभाज्य पदार्थ कहा जाता है। जीवन शक्ति, जीवित इंद्रिय और शरीर काया, इन अविनिभोग 8 प्लस जीवित इंद्रिय 1 प्लस काया 1 फास्ट 10 को सम्मिलित रूप से शरीर दशक, फास्टाफिस काया दशक कहा जाता है। लिंग दशक और आधार दशक में भी क्रमशः पहले 9 लिंग, भाव और चेतना का स्थान वात शामिल है, अर्थात आंख, कान, नाक, जीभ और शरीर। इससे यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति का लिंग उसके गर्भाधान के समय ही निर्धारित हो जाता है। यह कर्म द्वारा निर्धारित होता है और यह शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाओं का संयोग नहीं है। अपने जीवन काल में व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जाने वाले दर्द और सुख प्रजनन कर्म का अपरिहार्य परिणाम है। सहायक कर्म, वह जो प्रजनन जनक कर्म के निकट आता है और उसका समर्थन करता है। यह न तो अच्छा है और न ही बुरा है, और यह व्यक्ति के जीवन काल में प्रजनन जनक कर्म की क्रिया को सहायता करता है या बनाए रखता है। गर्भधारण के तुरंत बाद से मृत्यु के क्षण तक यह कर्म प्रजनन कर्म का समर्थन करने के लिए आगे आता है। एक नैतिक सहायक कुशल उपथंभक कर्म नैतिक प्रजनन कर्म के साथ पैदा हुए प्राणी को स्वास्थ्य, धन, खुशी आदि देने में सहायता करता है। दूसरी ओर एक अनैतिक सहायक कर्म अनैतिक प्रजनन अकुशल जनक कर्म के साथ पैदा हुए प्राणी को दर्द, दुख आदि देने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए एक बोझा ढोने वाले जानवर को। 3 बाधक कर्म या प्रतिकारक कर्म, जो पूर्व के विपरीत प्रजनन कर्म के फल को कमजोर, बाधित और मंद कर देता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो अच्छे प्रजनन कर्म के साथ पैदा हुआ है, वह विभिन्न बीमारियों आदि से ग्रस्त हो सकता है। इस प्रकार उसे अपने अच्छे कर्मों के सुखद परिणामों का आनंद लेने से रोका जा सकता है। दूसरी ओर एक जानवर जो बुरे प्रजनन कर्म के साथ पैदा हुआ है, वह अपने अच्छे प्रतिकारक या अवरोधक उपविधक कर्म के परिणाम स्वरूप अच्छे भोजन, आवास आदि प्राप्त करके एक आरामदायक जीवन जी सकता है, जो बुरे प्रजनन कर्म के फल को रोकता है। चौथे उपघातक कर्म के नियम के अनुसार प्रजनन कर्म की संभावित ऊर्जा को अतीत के केवल शक्तिशाली विरोधी कर्म द्वारा निष्प्रभावी किया जा सकता है, जो अवसर की तलाश में अप्रत्याशित रूप से कार्य कर सकता है। जैसे कि एक शक्तिशाली प्रतिकारक बल उड़ते हुए तीर के मार्ग को बाधित कर सकता है और उसे जमीन पर गिरा सकता है। ऐसी क्रिया को विनाशकारी उपघटक कर्म कहा जाता है, जो पिछले 2 की तुलना में अधिक प्रभावी है, क्योंकि यह न केवल अवरोधक है बल्कि पूरी शक्ति को नष्ट भी करता है। यह विनाशकारी कर्म भी अच्छा या बुरा हो सकता है। चारों के प्रभाव के उदाहरण के रूप में देवदत्त का मामला उद्धृत किया जा सकता है, जिसने बुद्ध को मारने का प्रयास किया और जिसने संघ बुद्ध के शिष्यों में फूट पैदा की। उसके अच्छे प्रजनन कर्म ने उसे एक राजसी परिवार में जन्म दिलाया। उसका निरंतर आराम और समृद्ध सहायक कर्म की कार्रवाई के कारण थी। प्रतिकारक या अवरोधक कर्म तब प्रभावी हुआ जब उसे संघ से बहिष्कृत किए जाने के परिणाम स्वरूप बहुत अपमान सहना पड़ा। अंत में विनाशकारी कर्म ने उसके जीवन को एक दुखद अंत तक पहुंचाया। बी प्रभाव की प्राथमिकता के अनुसार कर्म का एक और वर्गीकरण है भारी गरुड़ कर्म।
यह या तो भारी या गंभीर होता है, या तो अच्छा या बुरा हो सकता है। यह निश्चित रूप से इस जीवन में या अगले जीवन में अपने परिणाम उत्पन्न करता है। यदि अच्छा है तो यह विशुद्ध रूप से मानसिक है, जैसा कि ज्ञान, परमानंद या तल्लीनता के मामले में होता है। अन्यथा यह मौखिक या शारीरिक होता है। अनैतिक पक्ष में 5 तत्काल प्रभावी जघन्य अपराध पंचनंत्रीय कर्म हैं: मातृ हत्या, पितृ हत्या और एक अरहंत की हत्या, एक बुद्ध को घायल करना और संघ में फूट पैदा करना। स्थायी संशयवाद नियता मिच्छदिट्ठि को भी भारी गरुका कर्मों में से एक कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति झाना, परमानंद या लीनता विकसित करता है और बाद में इनमें से कोई जघन्य अपराध करता है, तो उसके अच्छे कर्म शक्तिशाली बुरे कर्म द्वारा नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद का जन्म बुरे कर्मों से प्रभावित होगा, भले ही उसने पहले झाना प्राप्त किया हो। देवदत्त ने अपनी मानसिक शक्ति खो दी और एक बुरी अवस्था में पैदा हुआ, क्योंकि उसने बुद्ध को घायल कर दिया और संघ में फूट पैदा कर दी। ये अपवाद स्वरूप मामले हैं। जन्म के ऐसे विपरीत परिवर्तन के कारण ही अच्छे बच्चों का जन्म दुष्ट माता पिता से होता है और दुष्ट बच्चों का जन्म अच्छे माता पिता से होता है। इसका कारण व्यक्ति के सामान्य आचरण से प्रभावित अंतिम विचार क्षण होता है। यह वह है जो आदतन किया जाता है और याद किया जाता है और जिसके लिए व्यक्ति को बहुत पसंद होता है। आदतें चाहे अच्छी हों या बुरी, व्यक्ति का दूसरा स्वभाव बन जाती है जो व्यक्ति के चरित्र को आकार देती है। असुरक्षित क्षणों में व्यक्ति अक्सर अपनी आदतन मानसिकता में खो जाता है। इसी तरह मृत्यु के क्षण में जब तक कि अन्य परिस्थितियों से प्रभावित न हो, व्यक्ति आमतौर पर अपने आदतन कर्मों को याद करता है। कुंदा नामक एक कसाई जो बुद्ध के मठ के आसपास रहता था, जानवरों की तरह चीखता हुआ मर गया, क्योंकि वह सूअरों को मारकर अपनी जीविका चलाता था। सीलोन, श्रीलंका के राजा दत्तगामिनी की आदत थी कि वे भोजन करने से पहले भिक्षुओं को दान देते थे। यह उनका आदतन कर्म था, जिसने उन्हें मरते समय प्रसन्न किया और उन्हें तुसित स्वर्ग में जन्म दिया। आरक्षित या संचयी कटाट्टा कर्म इसका शाब्दिक अर्थ है, क्योंकि किया गया। वे सभी कर्म जो उपर्युक्त में शामिल नहीं हैं और जो जल्दी ही भूल जाते हैं, इस श्रेणी में आते हैं। यह मानो किसी विशेष प्राणी का आरक्षित कोष है। सी प्रभाव उत्पन्न होने के समय के अनुसार कर्म का एक और वर्गीकरण है: तुरंत प्रभावी दित्तधम्म वेदनीय कर्म, तत्पश्चात प्रभावी उपपज्य वेदनीय कर्म, अनिश्चित काल तक प्रभावी अप्रपरीय वेदनीय कर्म, निष्फल या अप्रभावी अहोसी कर्म। तत्काल प्रभावी कर्म वह है जो इस वर्तमान जीवन में अनुभव किया जाता है। अभिधम के अनुसार जावना प्रक्रिया विचार आवेग के दौरान व्यक्ति अच्छाई और बुराई दोनों करता है, जो आमतौर पर 7 विचार क्षणों तक चलती है। पहले विचार क्षण का प्रभाव सबसे कमजोर होने के कारण व्यक्ति को इसी जीवन में भुगतना पड़ सकता है। इसे तत्काल प्रभावी कर्म कहा जाता है। यदि यह इस जीवन में कार्य नहीं करता तो इसे निष्क्रिय या अप्रभावी कर्म कहा जाता है। अगला सबसे कमजोर कर्म 7वां विचार क्षण है। इसका प्रभाव व्यक्ति को अगले जन्म में भुगतना पड़ सकता है। इसे उत्तरवर्ती प्रभावी कर्म कहते हैं। इसे भी निष्क्रिय या अप्रभावी कर्म कहा जाता है यदि यह दूसरे जन्म में कार्य नहीं करता है। मध्यवर्ती विचार क्षणों का प्रभाव किसी भी समय हो सकता है, जब तक कि व्यक्ति निर्वाण प्राप्त नहीं कर लेता। इस प्रकार के कर्म को अनिश्चित रूप से प्रभावी कर्म के रूप में जाना जाता है। कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि बुद्ध और अरहंत भी, इस प्रकार के कर्म से मुक्त नहीं है, जिसे व्यक्ति संसार में भटकने के दौरान अनुभव कर सकता है। कर्म की कोई विशेष श्रेणी नहीं है जिसे निष्फल या अप्रभावी कहा जाता है, लेकिन जब ऐसे कर्म जो इस जीवन में या अगले जीवन में अपना प्रभाव उत्पन्न करने चाहिए काम नहीं करते हैं, तो उन्हें निष्फल या अप्रभावी कर्म कहा जाता है। कर्म का अंतिम वर्गीकरण उस स्तर के अनुसार है जिसमें प्रभाव होता है, अर्थात बुरे कर्म, अकुशल कर्म, जो संवेदनशील विमानों कम्मललोक में परिपक्व हो सकते हैं। 6 दिव्य विमान, 1 मानव विमान
और 4 दुखद विमान, 11 कमलोक विमान। यहाँ केवल 4 दुखद कमलोक हैं, अच्छे कर्म, कुशल कर्म, जो 4 दुखदायी लोकों को छोड़कर अन्य सभी चेतन लोकों में परिपक्व हो सकते हैं। अच्छे कर्म, कुशल कर्म, जो रूप के क्षेत्र रूप ब्रह्मलोक में परिपक्व हो सकते हैं। 4 अरूप ब्रह्मलोक हैं। कर्म के सिद्धांत पर प्रश्न, क्या माता पिता के कर्म उनके बच्चों के कर्मों को निर्धारित या प्रभावित करते हैं? उत्तर, शारीरिक रूप से बच्चों के कर्म आमतौर पर उनके माता पिता के कर्म से निर्धारित होते हैं। इस प्रकार स्वस्थ माता पिता के पास आमतौर पर स्वस्थ संतान होती है और अस्वस्थ माता पिता के पास अस्वस्थ संतान होती है। उनके बच्चों के कर्म किस तरह से निर्धारित होते हैं या किस तरह से होते हैं, इस पर निर्भर करता है। बच्चे का कर्म अपने आप में एक अलग चीज है। यह बच्चे की व्यक्तिगत पहचान बनाता है, जो उसके असंख्य पिछले जन्मों में संचित गुणों और अवगुणों का योग है। उदाहरण के लिए, बुद्ध बनने वाले राजकुमार सिद्धार्थ का कर्म निश्चित रूप से उनके माता पिता राजा शुद्धोधन और रानी माया के संयुक्त कर्म से प्रभावित नहीं था। हमारे बुद्ध बनने वाले के शानदार और शक्तिशाली कर्म उनके माता पिता के कर्म से बढ़कर थे, जो संयुक्त रूप से उनके अपने कर्म से ज्यादा शक्तिशाली थे। उनकी संतान के भौतिक कारकों को निर्धारित करने वाले कर्म में माता पिता का हिस्सा इस प्रकार है। यदि वे मनुष्य हैं तो उनकी संतान भी मनुष्य ही होगी। यदि वे मवेशी हैं तो उनकी संतान भी उनकी प्रजाति की होनी चाहिए। यदि मनुष्य चीनी है तो उनकी संतान भी उनकी जाति की होनी चाहिए। इस प्रकार संतान हमेशा उसी वंश और प्रजाति आदि की होती है जैसे कि पूर्वजों की होती है। उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि हालांकि एक बच्चे का कर्म अपने आप में बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन वह अपने माता पिता के कर्मों से पूरी तरह अप्रभावित नहीं रह सकता। उसे अपने माता पिता की शारीरिक विशेषता विरासत में मिल सकती है। फिर भी ऐसा हो सकता है कि बच्चे का कर्म अति शक्तिशाली होने के कारण माता पिता के संयुक्त कर्म का प्रभाव उस पर हावी न हो सके। बेशक यह बताने की जरूरत नहीं है कि चिकित्सा विज्ञान के प्रयोग से माता पिता के बुरे प्रभावों का भी प्रतिकार किया जा सकता है। यौन सहवास से पैदा हुए सभी प्राणी 3 शक्तियों के परिणामी प्रभाव हैं। पिछले जन्म के पुराने कर्म, मां का वीर्य और पिता का वीर्य। माता पिता की शारीरिक प्रवृत्तियां समान हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। एक दूसरे को कम या ज्यादा हद तक प्रभावित कर सकता है। बच्चे के कर्म और शारीरिक विशेषताएं जैसे जाति, रंग आदि तीनों शक्तियों का परिणाम होंगे। प्रश्न, क्या किसी सजग प्राणी की मृत्यु के बाद कोई आत्मा होती है जो अपनी इच्छा से भटकती रहती है? उत्तर, जब कोई संवेदनशील प्राणी एक अस्तित्व को छोड़ता है तो वह या तो मनुष्य, देव या ब्रह्मा, निम्न पशु या नरक के किसी क्षेत्र का निवासी बनकर पुनर्जन्म लेता है। संशयवादी और अज्ञानी लोग मानते हैं कि इनके बीच मध्यवर्ती अवस्थाएं हैं, अंतर्भाव, और ऐसे प्राणी हैं जो न तो मानव, देव या ब्रह्मलोक के हैं और न ही शास्त्रों में मान्यता प्राप्त अस्तित्व के किसी भी चरण के हैं, लेकिन वे एक मध्यवर्ती अवस्था में हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि ये संक्रमणकालीन अवस्थाएं 5 खंडों, 5 समुच्चय, वे हैं पदार्थ, रूप, भावना, वेदना, धारणा, सन्ना, मानसिक क्रियाएं, संखारा और चेतना, विन्नाना से युक्त हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि ये प्राणी बिना किसी भौतिक आवरण के विरक्त आत्मा या आत्मा है, और कुछ फिर कहते हैं कि उनमें देवताओं की तरह देखने की क्षमता है और इसके अलावा उनमें अपनी इच्छा से थोड़े अंतराल पर ऊपर वर्णित किसी भी अस्तित्व में बदलने की शक्ति है। अन्य लोग फिर से काल्पनिक और गलत सिद्धांत रखते हैं कि ये प्राणी और इसलिए अपने आप को उस अस्तित्व से अलग होने की कल्पना कर सकते हैं जिसमें वे वास्तव में हैं। इस प्रकार इन काल्पनिक प्राणियों में से एक का उदाहरण लें। वह एक गरीब व्यक्ति है और फिर भी वह खुद को अमीर होने की कल्पना करता है। वह नरक में हो सकता है और फिर भी वह खुद को देवों की भूमि में होने की कल्पना करता है, और इसी तरह अस्तित्वों के बीच मध्यवर्ती चरणों में यह विश्वास गलत है।
और बौद्ध शिक्षाओं में इसकी निंदा की गई है। इस जीवन में एक मनुष्य जो अपने कर्मों द्वारा अगले जन्म में मनुष्य बनने के लिए नियत है, उसी रूप में पुनर्जन्म लेगा। जो अपने कर्मों के कारण अगले जन्म में देव बनने के लिए नियत है, वह देवलोक में प्रकट होगा, और जिसका अगला जीवन नरक में व्यतीत होगा, वह अगले जन्म में नरक के किसी एक क्षेत्र में पाया जाएगा। किसी सत्ता या आत्मा या भावना का एक अस्तित्व से दूसरे अस्तित्व में जाना, आना, बदलना या स्थानांतरण करना अज्ञानी और भौतिकवादी लोगों द्वारा मन में लाया गया विचार है, और निश्चित रूप से धम्म द्वारा इसका औचित्य नहीं ठहराया जा सकता है कि अस्तित्वों के बीच जाना, आना, बदलना आदि जैसी कोई चीज नहीं है। यह अवधारणा जो धम्म के अनुरूप है, शायद एक सिनेमा प्रोजेक्टर द्वारा फेंके गए चित्र या ग्रामोफोन द्वारा उत्सर्जित ध्वनि और उनका क्रमशः फिल्म या ध्वनि पेटी और रिकॉर्ड से संबंध द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक मनुष्य मरता है और देवों की भूमि में पुनर्जन्म लेता है। यद्यपि ये दोनों अस्तित्व अलग अलग हैं, फिर भी मृत्यु के समय दोनों के बीच की कड़ी या निरंतरता समय के संदर्भ में अटूट है। यही बात उस व्यक्ति के मामले में भी सत्य है जिसका आगे का अस्तित्व नरक में होना है। नरक और मनुष्य के निवास के बीच की दूरी बहुत अधिक प्रतीत होती है, फिर भी समय के संदर्भ में एक अस्तित्व से दूसरे अस्तित्व में पथ की निरंतरता अटूट है, और कोई भी मध्यवर्ती पदार्थ या स्थान मनुष्य के कर्म की मानव जगत से नरक के क्षेत्रों तक की प्रवृत्ति को बाधित नहीं कर सकता है। एक अस्तित्व से दूसरे अस्तित्व में पथ तात्कालिक है, और संक्रमण पलक झपकने या बिजली की चमक से भी कहीं अधिक तेज है। कर्म पुनर्जन्म के क्षेत्र तथा समस्त क्षण भंगुर सत्ता के क्षेत्र में अस्तित्व की स्थिति को निर्धारित करता है। अस्तित्व के चक्र में, जिसे अंततः निर्वाण की प्राप्ति तक पार करना होता है, कर्म के परिणाम अनेक हैं और कई तरीकों से हो सकते हैं। धार्मिक अर्पण दान से व्यक्ति को अपने किए गए कर्मों के पुण्य के अनुसार 6 देवलोकों में से किसी एक में मनुष्य के रूप में या देवता के रूप में पुनर्जन्म का विशेषाधिकार प्राप्त हो सकता है, और इसी प्रकार धार्मिक कर्तव्यों शील का पालन भी किया जा सकता है। ज्ञान या अवशोषण की अवस्थाएं ब्रह्मलोक या ब्रह्मलोक से लेकर शिखर 20वें ब्रह्मलोक तक पाई जाती हैं, और इसी प्रकार बुरे कर्मों के साथ भी जिनके अपराधी श्रेणी दर श्रेणी नरक की निम्नतम गहराइयों में पाए जाते हैं। इस प्रकार कर्म, भूत, वर्तमान और भविष्य हमारे अच्छे, उदासीन या बुरे कर्मों का योग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जैसा कि पूर्वगामी से देखा गया था, हमारा कर्म हमारे अस्तित्व के परिवर्तनों को निर्धारित करता है। इसलिए दुष्ट आत्माएं अस्तित्व के मध्यवर्ती या संक्रमणकालीन चरणों में रहने वाले प्राणी नहीं हैं, बल्कि वास्तव में बहुत निम्न स्तर के प्राणी हैं, और वे अस्तित्व के निम्नलिखित 5 क्षेत्रों में से एक से संबंधित हैं। 1. मनुष्यों की दुनिया। 2. देव जगत का सबसे निचला स्तर। 3. नरक का क्षेत्र। 4. मनुष्यों से नीचे के पशु। और 5. पेट, भूत। अंक 2 और 5 मनुष्य की दुनिया के बहुत करीब है, क्योंकि उनकी स्थिति दुखी है और उन्हें लोकप्रिय रूप से दुष्ट आत्मा माना जाता है। यह सच नहीं है कि इस दुनिया में मरने वाले सभी लोग दुष्ट आत्माओं के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। नहीं, यह सच है कि जो प्राणी अचानक या हिंसक मौत मरते हैं, वे देवों की दुनिया के सबसे निचले स्तर पर पुनर्जन्म लेते हैं। प्रश्न: क्या ऐसा कोई मनुष्य है जो पुनर्जन्म लेता है और अपने पिछले अस्तित्व के बारे में सही सही बता पाता है? उत्तर: निश्चित रूप से यह कोई असामान्य घटना नहीं है, और यह कर्म के संबंध में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप है। निम्नलिखित, जो मनुष्यों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेने पर आमतौर पर अपने पिछले जन्मों को याद नहीं रख पाते हैं। वे बच्चे जो कम उम्र में मर जाते हैं, वे जो बूढ़े और बूढ़े होकर मरते हैं, वे जो नशे या शराब की लत के आदी हैं, वे जिनकी माताएं उनके गर्भाधान के दौरान बीमार रही हैं या उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी है, या गर्भावस्था के दौरान लापरवाह या अविवेकपूर्ण रही हैं।
गर्भ में पल रहे बच्चे अचेत और चौंक जाने के कारण अपने पिछले जन्म के बारे में सारी जानकारी खो देते हैं। निम्नलिखित लोगों को अपने पिछले जन्मों का ज्ञान होता है, अर्थात जो लोग मानव संसार में पुनर्जन्म नहीं लेते हैं बल्कि देवों के लोक, ब्रह्मा के लोक या नरक के लोकों में चले जाते हैं, उन्हें अपने पिछले जन्मों का स्मरण रहता है। जो लोग दुर्घटना में अचानक मर जाते हैं वे भी स्वस्थ रहते हुए अगले जन्म में इस क्षमता से युक्त हो सकते हैं, बशर्ते कि उनकी माताएं जिनके गर्भ में वे गर्भ में हैं स्वस्थ हों। फिर जो लोग स्थिर पुण्यमय जीवन जीते हैं और जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में इसे प्राप्त करने का प्रयास किया है वे अक्सर इसे प्राप्त करते हैं। अंत में बुद्ध, अरहंत और आर्य इस उपहार को प्राप्त करते हैं जिसे पुबिनवास अभन्ना, पूर्व जन्मों को स्मरण रखने वाली अलौकिक शक्ति के रूप में जाना जाता है। प्रश्न: 5 अभिन्न कौन से हैं? क्या वे केवल बुद्ध द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं? उत्तर: 5 अभिन्न अलौकिक शक्तियां पाली, अभि, उत्कृष्ट, नाना, बुद्धि हैं। इद्विधा आसृजनात्मक शक्ति, दिव्य 16 आश दिव्यकाण, चेतोपरिया नाना हास दूसरों के विचारों का ज्ञान, पुब्बे निवास नुस्सति हाशा अपने पिछले अस्तित्व का ज्ञान, दिव्य चक्कु हाशा दिव्य नेत्र। अभिनंदन केवल बुद्ध द्वारा ही प्राप्त नहीं किया जा सकता बल्कि अरांतों और आर्यों द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात साधारण मनुष्यों द्वारा जो शास्त्रों के अनुसार साधना करते हैं, जैसा कि सन्यासियों आदि के मामले में था, जो बुद्ध के समय से पहले ही विकसित हो चुके थे और जो हवा में उड़ने और विभिन्न लोकों में भ्रमण करने में सक्षम थे। बौद्ध धर्म ग्रंथों में हमें स्पष्ट रूप से 5 अभिनवों को प्राप्त करने के साधन मिलते हैं और आज भी यदि इन साधनों का सावधानी पूर्वक और दृढ़ता से पालन किया जाए तो इन्हें प्राप्त करना संभव है। आज हम किसी भी व्यक्ति को 5 अभिनव से संपन्न नहीं देखते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी प्राप्ति के लिए कठोर शारीरिक और मानसिक परिश्रम का अभाव है। कर्म की प्रकृति कर्म के कार्य में इस स्वसंचालित नियम का प्रतिकार करने और उसे समर्थन देने के लिए हानिकारक और लाभकारी शक्तियां और स्थितियां होती हैं। जन्म, गति, समय या स्थिति, काल, पुनर्जन्म का आधार या पुनर्जन्म के प्रति आसक्ति दिखाना, उपाधि और प्रयास, प्रयोग कर्म के फलित होने में शक्तिशाली सहायक और बाधा के रूप में कार्य करते हैं। यद्यपि हम अपने कर्म के न तो पूर्णतया सेवक हैं और न ही स्वामी, फिर भी इन प्रतिरोधी और सहायक कारकों से यह स्पष्ट है कि कर्म का फल कुछ सीमा तक बाह्य परिस्थितियों, परिवेश, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत प्रयास आदि से प्रभावित होता है। यह कर्म का सिद्धांत ही है जो बौद्ध को सांत्वना, आशा, भरोसा और नैतिक साहस देता है। जब अप्रत्याशित घटना घटती है और उसे कठिनाइयों, असफलताओं और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है तो बौद्ध को एहसास होता है कि उसने जो बोया है उसे काट रहा है और वह पिछले कर्ज को मिटा रहा है। खुद को हार मानने और सब कुछ कर्म पर छोड़ने के बजाय वह खरपतवार को उखाड़ने और उनकी जगह उपयोगी बीज बोने का कठोर प्रयास करता है, क्योंकि भविष्य उसके अपने हाथों में है। जो कर्म में विश्वास करता है वह सबसे भ्रष्ट लोगों की भी निंदा नहीं करता, क्योंकि उन्हें भी किसी भी समय खुद को सुधारने का मौका मिलता है। हालांकि उन्हें दुखद परिस्थितियों में पीड़ित होना पड़ता है, लेकिन उन्हें शाश्वत शांति प्राप्त करने की आशा होती है। अपने कर्मों से उन्होंने अपने नरक खुद बनाए हैं और अपने कर्मों से वे अपने स्वर्ग भी बना सकते हैं। एक बौद्ध जो कर्म के नियम के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है, वह उद्धार के लिए किसी दूसरे से प्रार्थना नहीं करता, बल्कि अपने उद्धार के लिए उस पर भरोसा करता है। किसी भी तरह के आत्मसमर्पण या किसी अलौकिक शक्ति का आह्वान करने के बजाय वह अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करता है और सभी की भलाई और खुशी के लिए निरंतर काम करता है। कर्म में यह विश्वास उसके प्रयास को मान्य करता है और उसके उत्साह को बढ़ाता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी सिखाता है। सामान्य बौद्ध के लिए कर्म एक निवारक के रूप में कार्य करता है, जबकि एक बुद्धिजीवी के लिए यह अच्छा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है।
वह दयालु, सहनशील और विचारशील बन जाता है। कर्म का यह नियम दुख की समस्या तथा कथित भाग्य की महारथ और अन्य धर्मों के पूर्व निर्धारण और मानव जाति की सभी असमानताओं के बारे में बताता है। दोस्तों, कहानी के अंत में आप सभी से निवेदन करता हूं, अकेला टाइगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आप सभी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।